नमस्कार, मैं वैद्य भैरव कुलकर्णी, अध्यापक काय चिकित्सा विभाग, अश्विन रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर से आपको ज्वर चिकित्सा अध्याय में ज्वर की चिकित्सा किस प्रकार की जाती है और ज्वर चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट जी ने क्या कहा है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आप सबको पता है कि इसका संदर्भ जो है वो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 39 और अष्टांग संग्रह चिकित्सा 1 और 2 इसमें वर्णित किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ग्रंथकारों का ज्वर में चिकित्सा देने में थोड़ी सी मतमतांतरे है। तो क्या कहा गया है ग्रंथों में? तो ग्रंथों में चरकाचार्य ने कहा है कि 6 दिन के अंदर 7वें दिन लघु भोजन दे और 8वें दिन आमदोष का पाचन करके ज्वर शामक कषाय पान देना चाहिए, ऐसे आचार्य चरक जी ने कहा है। तो आचार्य शारंगधर जी कहते हैं कि वात ज्वर में 7वें दिन गुड़ुची, पिपरामूल, नागरमोथा, शुंठ के द्वारा श्रुत पाचन कषाय अथवा कलिंग आदि कषाय का पान करना चाहिए। उसमें साम ज्वर में 7वें दिन पाचन करके कषाय तथा निराम ज्वर में संचमन कषाय का पान विधान करना चाहिए। और ये एक मत, चतुर्थ मत इसमें और ये कहा गया है कि वातिके सप्तरात्रेण, वातिक ज्वर में 7वें दिन 10 सप्तरात्रेण और पित्त में इसमें कहा गया है वातिके सप्तरात्रेण मतलब वात दोष में 7वें दिन औषध पान करना चाहिए। उसके बाद पैतिक ज्वर में 10वें दिन औषध सेवन काल करना चाहिए या औषध देना चाहिए। और कफ श्लेष्मिक ज्वर में 12वें दिन ज्वरनाशक भेषज का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन इसमें अगर आमदोष होता है और आमदोष युक्त ज्वर होता है तो उसमें औषध निषेध कहा गया है। तो आमदोष युक्त ज्वर को दी हुई औषध भेषज पुनः ज्वर को प्रदीप्त कर देती है तथा संशमनी औषध ज्वर को विषम ज्वर के परिणत कर देता है, इसीलिए आम ज्वर में औषध निषेध कहा गया है। उसके बाद ज्वर में प्रमुख चिकित्सा जो बताई है तो वो लंघन कही गई है। तो लंघन कैसे करते हैं? तो लंघन के बारे में बताया गया है। क्षपितो दोषे दीप्ते अग्नौ लाघवे सति लंघन से स्वास्थ्य, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, पक्ति, बल, ओज की प्राप्ति होती है। ज्वर के आदि में लंघन करना प्रशस्त कहा गया है। विशेष रूप से वात कफ ज्वर में तृष्णा होने पर उष्ण अम्बुपान सेवन करना चाहिए, उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। क्या होता है उष्ण जल का सेवन करने से? कफ का विलयन होता है, तृष्णा का शमन होता है, अग्नि का वर्धन होता है, स्त्रोतो मार्दव होते हैं, स्वेद, वायु, मूत्र, मल इसका अनुलोमन होता है, निद्रा नाश होता है, रुचि बढ़ती है और प्राणवायु के कार्य अच्छी तरह से प्राकृत कार्य होते हैं। अभी उष्ण जल का निषेध कहाँ किया गया है वो उसके बारे में जानेंगे। पित्त ज्वर होता है, दवथु होता है, दाह या मोह लक्षण होता है, अतिसार दिखता है, विष या मध्य ज्वर, ग्रीष्म ऋतु, क्षतक्षीण और रक्तपित्त जैसी अवस्था होती है तो उष्ण जल वहाँ पर सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद ज्वर में दुग्ध का प्रयोग बताया गया है आचार्य सुश्रुत जी ने।
तो दुग्ध का प्रयोग कैसे करते हैं? तो दुर्बल, अल्प दोष युक्त तथा दीन, जीर्णज्वरी एवं मलमूत्रादि जो दोष होते हैं उनकी विबंधता युक्त अथवा प्रवृत्त दोष वाले, रुक्ष एवं पित्त तथा वात ज्वर वाले व्यक्ति तथा जो तृष्णा लक्षण जहाँ दिखती है और दाहयुक्त लक्षण जो दिखता है वहाँ पर दुग्धपान ये श्रेष्ठ कहलाता है। तरुण ज्वर अगर होता है तो वहाँ पर दुग्ध निषिद्ध आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है। तो यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुण ज्वर में पीने से विष के समान लक्षण निर्माण होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने अध्याय 39 उत्तर तंत्र में कहा गया है। और ज्वर में क्या करना चाहिए? तो ज्वर में लघु भोजन, सर्व ज्वरों में प्रशस्त क्या कहा है? लघु भोजन। सर्व प्रकार के ज्वर में ज्वर के वेग दूर होने पर मात्रा पूर्वक लघु भोजन हितकर होता है, अन्यथा ज्वर वेगावस्था में दिया हुआ वही लघु भोजन ज्वर वेग की वृद्धि कर देता है, ऐसा कहा गया है। ज्वर में निषेध क्या कहा गया है? तो स्नान नहीं करना है, अभ्यंग तेल से मसाज वगैरह करना वो भी ज्वर में निषेध कहा गया है। प्रदेय एवं जो चीज़ें प्रदेय ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ज्वर में स्वेद, उदर्द पीनस श्वास युक्त ज्वर, जंघा पार्श्वशूल वात कफ ज्वर, स्वेद मूल मूत्र मल प्रवर्तक और अग्नि तीक्ष्णकर ज्वर में स्वेद करना चाहिए। अभी लंघन का निषेध मैंने आपको बताया, वैसे कि वात ज्वर, कोई धातु क्षय जन्य ज्वर होता है, आगंतुक ज्वर होता है, जीर्ण ज्वर होता है, इसमें लंघन नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ जैसे आपको मैंने बताया कि दुग्ध तरुण ज्वर में निषेध है, उसके साथ तरुण ज्वर में कषाय भी निषेध कहे गए हैं। क्यों कहे गए? क्योंकि मलस्तंभ करने से विषम ज्वर में अरुचि, तृष्णा, रिद्मा एवं आदमान ये लक्षण तरुण ज्वर में दिखेंगे। इसके लिए तरुण ज्वर में कषाय पान नहीं करना है। उसके साथ हमें आपको द्वंद्वज ज्वर पथ्य प्रयोग, मतलब द्वंद्व ज्वर, वात पित्तावस्था, पित्त कफ अवस्था, कफ वातावस्था जो होती है इसको द्वंद्व ज्वर कहते हैं। इसमें वात पित्त ज्वर में आचार्य सुश्रुत जी ने दाड़िमा मलमुद्गानाम, मतलब अनार के दाने और आंवला और मूंग का जूस बनाकर पिलाना चाहिए। ये उत्कृष्ट वात श्लेष्म ज्वर में उत्कृष्ट काढ़ा बताया गया है। वात श्लेष्म ज्वर में छोटी मूली का जूस बनाकर पीने से हितकारी होता है, ऐसे कहा गया है। इसके साथ पित्तजन्य ज्वर में पटोल पत्र और निम्ब पत्र या निम्ब का छाल उसका जूस बनाकर आपको पीना चाहिए, ये इसमें श्रेष्ठ कहा गया है। उसके साथ ज्वरवादी में संशमन विधान, दुर्बल तथा अल्प दोष वाले रोगी के ज्वर की चिकित्सा संशमनीय औषधों से करनी चाहिए, ऐसे मुख्यतः आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। तथा बलवान रोगी के संतर्पण जन्य ज्वर के उपासित मतलब लंघन करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। अभी ज्वर में घृतपान श्रेष्ठ कहा गया है, तो घृतपान के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कौन सा घृतपान? तो कषाय पान एवं पथ्य भोजन से 10 दिन व्यतीत होने पर, ध्यान से सुनिए, कषाय पान मतलब अभी जो काढ़े मैंने काढ़े जो आपसे बताए वो काढ़े, उसमें मैं फिर से एक बार काढ़े आपको पहले बताऊंगा। इसमें ज्वरनाशक काढ़े कुछ है, उसमें है संतत ज्वर, जो विषम ज्वर की जो प्रकार बताई गई है उसमें संतत ज्वर में कुछ काढ़े बताए हैं। उसमें संतत ज्वर में बताया गया कलिंग मतलब इंद्रियव, पटोल
कटुरोहिणी, इसका काढ़ा बनाकर अगर दिया जाए तो संतत ज्वर में अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके साथ सतत ज्वर में पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाटा, कटुरोहिणी, इसका काढ़ा अगर देंगे तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट या पेशेंट को अच्छी उपलब्धता इसकी मिल सकती है। उसके बाद आता है अन्य दुष्क ज्वर, पटोल, निम्ब, त्रिफला, द्राक्षा, नागरमुथा और इंद्रयव, इसके काढ़ा अतिशय लाभकर होता है। तृतीय ज्वर में किरातिक्त, अमृत, चंदन, विश्व भेषज और चातुक ज्वर में धात्री, मुस्ता, अमृता, क्षौद्र, ये चीज़ें मिलाकर आप दे सकते हो। उसके साथ वातज ज्वर अगर होता है तो दुरालभा, अमृता, नागर, मुस्ता अथवा पिपलीमूल, गुडुची, विश्व भेषज, पंचमूल कषाय, इसका काढ़ा बनाकर पेशेंट को देना है। पित्त ज्वर में इंद्रयव, मोथा, कुटकी अथवा मुस्ता, परपटक, धन्वयास और भूनिम्ब, इसका काढ़ा देना है। कफत ज्वर में वत्सगादि अथवा वासा, नागरमुथा, श्रृंगबेर या भूनिम्ब, इसका काढ़ा आप दे सकते हो। तो इस काढ़े के पश्चात फिर से हम घृतपान की ओर आएंगे। ज्वर में घृतपान जो कहा गया है, इस कषाय पान के पथ्य भोजन से 10 दिन व्यतीत होने पर, कफ मंद होने पर, मतलब कफ जो है वो मंद होना चाहिए और वात पित्त की अधिकता होने पर घृतपान करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों में कहा गया है। जीर्ण ज्वर में धातु वर्धन के लिए घृतपान ये श्रेष्ठ होता है, ऐसे कहा गया है। उसके साथ ग्रंथों में कहा गया है कि अंतर्दाह, अगर पित्तज्वरी के अंतर्दाह की अधिकता में विविध प्रकार के दुग्धों से क्षीर प्रधान निगृदादि गण की औषधियों के साथ क्वाथ शीतल कर उसमें चंदन, कर्पूर आदि मिलाकर बहिर्परमार्जन तथा आलेप करने से और उन्हीं द्रव्य में रुग्ण का अवगाव कराने से, उसी का रुग्णपान कराने से शीतल उपचार काकोल्यादि गणा के वनस्पतियों से शीत कषाय एवं रत्नादि सी स्पर्श भी अंतर्दाह प्रयोग में करना चाहिए, ऐसे आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। अभी पित्त ज्वर में श्रेष्ठ कहा गया है कि गुडुच्चादि क्वाथ, आचार्य सुश्रुत जी ने आज पित्त ज्वर में गुडुच्चादि क्वाथ ये जो काढ़ा बताया है, ये बहुत अच्छा काम इसमें करता है। इसका काढ़ा जो है वो मधुर, मतलब इसका काढ़ा शीत कषाय कल्पना करके शर्करा प्रक्षेप से मधुर कर पीने से पित्त ज्वर नष्ट हो जाता है, ऐसे ग्रंथों में कहा गया है। उसी के साथ श्रीपर्णी, मतलब गंभारी के छाल या गंभारी का फल, लाल चंदन, खस, फालसा के फल, महुए के फूल, इनका यथाविधि क्वाथ बनाकर छानकर उसमें शर्करा मिलाकर मधुर कर पीने से पित्त ज्वर नष्ट होता है, ऐसा कहा गया है। ये चीज़ें हमने पित्त ज्वर के बारे में देखी है। इसी के साथ वात ज्वरा में द्राक्षादि क्वाथ आचार्य सुश्रुत जी ने श्रेष्ठ बताया गया है। उसके साथ बलादि क्वाथ ये आचार्य सुश्रुत जी ने श्रेष्ठ बताया है। गुडुची का प्रयोग वात ज्वर में श्रेष्ठ कहा गया है। उसके साथ हम देखेंगे ज्वर में सान्निपात चिकित्सा, वर्धने नैक दोषस्य क्षपणे नोचित्रस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्य कक्षा अंजने आम्ल, ज्वर में रक्तमोक्षण चिकित्सा बताई गई है। उसमें शीत, उष्ण, रुक्ष आदि चिकित्सा से शांत न होने वाला शाखानुसारी ज्वर रक्तमोक्षण साध्य है, तभी रक्तमोक्षण करना चाहिए, ऐसे ज्वर में कहा गया है। ज्वर में एक अच्छी चीज़ बताई गई है, उसमें बताया गया है ज्वर में ज्वर के लक्षणों में जीर्ण ज्वरे लाक्षादि तैलम,
जीर्ण ज्वर में लाक्षादि तैलम का उपयोग करना चाहिए। बहुत ही श्रेष्ठ उपचार लाक्षादि तैलम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट। सूर्योदय की धूप में बैठकर सारे शरीर पर अभ्यंग करके दाह पूर्वक तथा शांत पूर्वक आने वाला जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। ऐसे लाक्षादि तेल का वर्णन आचार्य सुश्रुत जी ने किया है। उसके साथ ग्रंथों में बताया गया है कि अपराजित धूम, गुग्गुल, वचा, राल, नीम, अर्क, अगरू, देवदार से जी जाने वाली धूम भी ज्वर में श्रेष्ठ बताई गई है। उसके साथ पटोलादि घृत ग्रंथों में ज्वर में हितकर कहा गया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ सान्निपातिक ज्वर में हरिद्रादि कषाय, हल्दी, नागरमोता, हिरड़ा, बेहड़ा, आंवला, कुटकी, नींब की छाल, पटोलपत्र, देवदारी और कंटकारी, इनको समान भाग में लेकर इनका काढ़ा बनाकर अगर रुग्णा में सान्निपात ज्वर के लक्षण होते हैं तो ये काढ़ा पिलाने से रुग्णा के लालास्त्राव, शोफ, कास और अरुचि ये लक्षण ठीक हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। उसके साथ सर्वज्वरे दुग्ध पाकः, श्वेत पुनर्नवा, बिल्व की छाल, लाल पुनर्नवा, इनका कल्क तथा दुग्ध और जल, इनका दुग्धावशेष पाक कर छान लेने से सर्वविध ज्वर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। उसके साथ कफ पित्त ज्वर अगर होता है तो कटुकादिक्वाथ, उसका अच्छा उपयोग इस ज्वर चिकित्सा में होता है, ऐसा कहा गया है। कफ पित्त ज्वरे, अगर कफ पित्त ज्वर होता है तो उसमें भार्ग्यादिक्वाथ, इसका भी अच्छा उपयोग ग्रंथों में होता है, ऐसे कहा गया है। उसके साथ पित्त ज्वर में मुख वैरस्य होता है तो गंडूश करने के लिए कहा है, उसमें नींबू की और शहद, सैंधव लवण, इसका वापर या इसका उपयोग श्रेष्ठ होता है, ऐसे ग्रंथों में कहा गया है। उसके साथ हम बताएंगे आपको वात ज्वर में गुडुच्चादि स्वरस ये श्रेष्ठ कहा गया है। वात ज्वर में अतएव पित्तानुबंध होता है, दाह, कफानुबंध में शीत प्रतीति होती है और शीत और उष्ण लेप प्रशस्त होते हैं। इसी प्रकार आज हम ज्वर चिकित्सा अध्याय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।